में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हम लोग अपने होठों को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, होठों का जो फटना होता है उसे कैसे रोक सकते हैं। और जब होठ फट जाते हैं तो कुछ हद तक बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके जो लिप्स हैं वहां से खून निकलता है। बहुत ज्यादा ये जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना तो इरिटेशन एक तरह से हमें फेस करनी पड़ती है और बहुत पेनफुल होता है ये सब चीजें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ये चीज होती क्यों है, आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे कर सकते हैं, इसके बचाव क्या है, इन्हीं सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। होता क्या है, जब भी आप लोगों के होठ फट रहे हैं तो ये रीजन आपको बता रहा है, ये इंडिकेट कर रही है आपकी बॉडी कि कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वहां पर नमी का जो पोजीशन है वो बहुत कम है। अब आप नमी किस चीज से ला सकते हैं अपने शरीर में, आप घी खाइए, वो नमी देगा आपके शरीर को, मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। आप पानी पीजिए, पानी का इंटेक अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो आपके होठ फटेंगे, आपको होठ सूखने की शिकायत है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं होठ फट रहे हैं, जाइए डॉक्टर लिप बाम ले आइए, हिमालय ले आइए और ना जाने मेबेलिन, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जो लिप बाम्स बनाती है और हम लोग उन्हें खुशी खुशी अप्लाई करते हैं और सोचते हैं हाँ ठीक हो जाएगा। इवन मैं इन कंपनीज को ही नहीं दोष दूंगी, मैं आप लोगों को देसी नुस्खे भी बताऊंगी कि वो भी काम नहीं करते इन चीजों पे। जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा तेल लगा लिया, आपने घी लगा लिया और आपने मलाई लगा ली, नींबू लगा लिया, ना जाने कितनी सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जो होठ है वो फटते ही रहते हैं, वो ठीक नहीं होते। थोड़ी देर के लिए तो हमें रिलीफ मिलता है बट बाद में वो का वो, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्या है आपके पेट के अंदर है। अगर आप उससे ठीक नहीं करोगे तो वो चीज कभी ठीक नहीं होगी। हम लोग सिर्फ उसे बाहर तरीके से देखते हैं, बाहर के तरीके से देखते हैं। अगर हम लोग उसका अंदर से इलाज करेंगे, अंदर से जड़ से उसका उपाय करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। और हम लोग उसे मतलब एक होता है ना कि हाँ अंदर से आप जब कोई चीज ठीक करते हो तो आपको खुद को पता चलने लग जाती है, आप में खुद में एक एनर्जी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप प्रॉपर तरीके से पानी पीना शुरू कर दीजिए। पानी जब प्यास लगती है तो आप पीजिए और पानी को हमेशा घूट घूट करके पीजिए, यानी एक साथ पिया और जल्दी जल्दी आपने पी लिया, वो पानी पीने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमेशा पानी जो पियेंगे उबाला हुआ हो, उबाल के ठंडा कर लिया हो, गुनगुना भी है तो आप पी सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हाई पित्त प्रकृति के हैं, क्योंकि जो होठ फटते हैं ना उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो पित्त प्रकृति वालों के साथ होती है, तो वो लोग गुनगुना पानी या गर्म पानी ना पिए, वो लोग ठंडा पानी पिए और हो सके तो उबालकर ठंडा किया हुआ हो और वो मटके में डालकर रख ले और 3 से 4 घंटे उसके बाद उस पानी को पिएंगे तो ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आपकी बॉडी में वो ठंडक देगा। ये तो मैंने आपको पानी के बारे में बता दिया। और पानी हमेशा पिए जब आप खाना खा रहे हो, तो खाने से पहले नहीं पीना है, खाने के बाद में भी नहीं पीना है, लेकिन आप खाना खाने के साथ में पानी अवश्य लें, क्योंकि जो आयुर्वेद बोलता है, मैं आपको एक श्लोक दिखाती हूँ, उसमें यही कहा गया है, इस श्लोक में यही कहा गया है कि आपको भोजन के स्टार्टिंग में पानी नहीं पीना है, आपको भोजन के लास्ट में भी पानी नहीं पीना है। लेकिन आजकल लोगों ने बहुत कंफ्यूज है, हम पहले पानी पिए नहीं पिए, और इवन पी भी लेते हैं तो मन में गिल्टी होता है कि हमने खाना खाने के 5 मिनट साथ पानी पी लिया, ओहो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है आपको जब प्यास लगे आप पानी पीजिए और हमेशा पानी को घूट घूट करके पीजिए, और जब आप खाना खा रहे हैं उसके बीच में पानी अवश्य पीजिए, कि अमृत का काम करता है आपके शरीर में। पहले पिया गया पानी जो होता है वो रोगों का कारण बनता है, और जो लास्ट में पिया गया पानी होता है वो विष को आपके शरीर में बढ़ाता है। तो ये मैंने आपको चीज बता दी। तो हमेशा अपनी बॉडी में पानी का इंटेक बढ़ा दें और जहां तक हो सके आप मटके में भरा हुआ पानी पिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो सेकंड चीज हम लोग देखते हैं वो ये है कि जब आपने पानी का इंटेक बढ़ा दिया है फिर भी होठ फट रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर वाला फूड खा रहे हैं जो आपके पेट में जाके एसिड बना रहा है, और आपका जो टाइमिंग है वो भी आपका कहीं फिक्स नहीं है खाना खाने का। तो अपना एक टाइम बनाएं, सुबह 9 बजे 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट ले लें, और ब्रेकफास्ट में हमेशा आप हैवी मील्स ले लें। जैसे हैवी मील से मेरा मतलब ये नहीं है समोसा कचौरी बर्गर, हैवी मील से मेरा यहाँ पर मतलब है आपने
दही होना चाहिए आपके खाने में। आपने दाल ले ली, आपने सब्जी ले ली, रोटी ले ली, चावल ले ली, इस तरह का जो बैलेंस डाइट फूड है विद घी, आप 2 से 3 चम्मच उसमें घी डालकर अच्छे से खाएं। तो ये तो आपका हैवी मील में आता है। जो प्रॉपर मील जिसको हम कह सकते हैं वो आप ले लें, ठीक है। आपको यहाँ पर पानी के साथ में लेना है। वो पानी आप 1 ग्लास ले सकते हैं खाना खाने के बीच में। 1 ग्लास खाइए, 2 ग्लास खाइए, फिर बीच बीच में पानी पीते रहिए। ये आपका बहुत ज्यादा आपकी सारी प्रॉब्लम्स की समस्या का निदान बहुत जल्दी कर देगा। तो ये चीज तो हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद में घी, जो मैंने आपको बताया कच्चा घी खाना है, उसमें ऊपर से रखकर रोटी के ऊपर गाय का, भैंस का, जो भी घी आपके पास अवेलेबल हो आप खाइए जरूर उसे। और उसके साथ में आप गुड़ का जो प्रयोग है वो थोड़ा कम कर दीजिए। अगर गुड़ खाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ आप स्टार्टिंग में खाइए। गुड़ की जगह आप खांड जो होती है वो खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं। जैसे कि आप अगर चावल खा रहे हैं तो आप उसमें घी और खांड या शक्कर, जो बूरा जिसे कहते हैं हम लोग, वो मिलाकर खा सकते हैं। उसके बाद में आपको पूरे दिन भर में कुछ नहीं खाना है। पूरे दिन भर में आपको सिर्फ फ्रूट्स पे रहना है। आप फ्रूट्स जो है वो खाइए, जिसे उसमें बनाना आप ले सकते हैं, आप पपीता ले सकते हैं दिन भर में, और आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर मील लेनी है मॉर्निंग में। उसके बाद आपको जो रात का खाना है आपको वो खाना है। ठंडी होती है। अब ये क्या करेगी, इसी के साथ साथ ये आपके पिंपल्स को भी कम करेगी। जो भी आपके शरीर में हीट बर्निंग प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सभी को ये बहुत ही अच्छे से ठीक करेगी। अब ये तो हो गई सारे उपायों के बारे में बात कि हमें जो होठ फटना है वो ठीक कैसे होगा, क्या करना है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। आपको बाहर का फूड अवॉइड करना है। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप वैसे भी बाहर का फूड नहीं खा रहे हैं तो घर में भी खा रहे हैं। आजकल लोग बहुत सारी रेसिपीज बना रहे हैं, कभी ये वो, तो आप ये चीजें ना कर घर में जितना तेल का कम खाए ना, घर में भी रहकर, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब ये मत सोचिए ये तो घर का बना हुआ है तो टेस्टी है, हेल्दी है। वो हेल्दी नहीं है। तेल आपकी सेहत के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। हमारा तेल फ्रेंड तभी है जब तक हम उससे मालिश करें। जब खाने की बात आती है तो आप अपने खाने में घी का प्रयोग करें। जो आप दाल में, सब्जी में तड़का लगाते हैं वो ज्यादा तेल घी को जलाएं ना, जैसे कि उसमें धुआं उठने लगे। सिर्फ इतना कि उसमें जो जीरा डालते हैं वो भुन जाए, उसमें आप वो बस ऊपर से वो घी डाल दीजिए। उससे भी अच्छा होगा अगर आप उस घी को कच्चा डाल दें सब्जी बनाते हुए, या ऊपर से। अगर इतना सा पॉसिबल नहीं है तो जो भी सब्जी खा रहे हैं उसमें 1 चम्मच घी हमेशा डालकर खाएं। दाल बना रहे हैं, जो भी XYZ आपके घर में बनता है उसे खाएं। और पानी का इंटेक मैंने आपको बताया बढ़ा देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ठीक है ये तो अंदर से आपने हील कर लिया आपकी बॉडी को, और देखेंगे आप कुछ ही टाइम में आपकी बॉडी इसका रिस्पॉन्स भी आपको देगी और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा भी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है आपको इसके अलावा आप जो सरसों का तेल होता है उसमें 1 बूंद सरसों का तेल ले ले, 1 बूंद उसमें पानी मिला लें, दोनों को मिक्स करके लिप्स पे अप्लाई कर लें। क्योंकि जो सरसों का तेल होता है ना उसमें मॉइस्चराइजिंग ज्यादा होती है, लुब्रिकेशन ज्यादा होती है उसमें। तो वो आपके जो स्किन की जो परत मतलब हार्ड हो गई है, यहाँ से जो ड्राईनेस हो गई है, ड्राई जो सेल्स होते हैं, परतें होती है, उनको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देगा, थोड़ा सा मुलायम बना देगा। वो आप एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो घी होता है उसे आप अपने मतलब लिप्स पे लगा सकते हैं। लेकिन मैंने फील किया है जब भी हम लोग घी अप्लाई करते हैं अपने लिप्स पे तो वो ज्यादा देर नहीं टिकता है, जितना देर जो सरसों का तेल होता है वो रह सकता है हमारे लिप्स पे। तो चॉइस है आपकी, जब भी आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे घी लेकर अपने लिप्स पे लगा लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें जहां पर भी मतलब पॉसिबिलिटीज दिखती है हमारे लिप्स को लुब्रिकेट करने की, वहां से ऑयल या घी जो भी आपको मिलता है वो आप अपनी लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद आप नहाने के बाद में आपको 2 बूंद सरसों का तेल लेकर अपनी नाभि में लगाना है। नाभि बटन जो बेली बटन जो होता है जिसे बोलते हैं, नेवल में लगाना है। नेवल में लगाने के बाद में आपको उसको 2 मिनट ऐसे 2 से 3 बार ऐसे घुमा दीजिए नाभि में, चारों तरफ उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि हम लोग किसी चीज को ग्रीस नहीं करते, हम लोग कुछ उसमें बना रहे होते हैं, बेकिंग करने से पहले उसको ऑयल लगा के ग्रीस करते हैं, जस्ट लाइक दैट आपको नाभि में तेल लेकर आपको पूरा नाभि को ग्रीस कर देना है कि वो अच्छे से लग जाए। उसके बाद जब आप रात को सो रहे हैं तब भी आपको यही सेम चीज करनी है, नाभि में अच्छे से तेल को लेकर ग्रीस कर देना है। यही सेम चीज आप घी के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं हो। वैसे पॉसिबिलिटीज उल्टी होती है कि घी नहीं होता सरसों का तेल होगा, नहीं है, दोनों में से दोनों आप चूज कर सकते हैं। या तो घी लगा सकते हैं या सरसों का तेल लगा सकते हैं, नहीं तो बादाम रोगन तेल भी लगा सकते हैं।
ये हो गया 4th पॉइंट, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा हमें अपना पेट पूरी तरह से साफ होता हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, सारी बीमारियों का कारण जो होता है, अगर आपका जो खाया पिया नहीं पचेगा तो आपकी सारी जो कितना भी आप जतन कर लो सब बेकार है। तो हमें ध्यान रखना है, जब आप रात को दूध लेते हैं, रात को दूध लेना हमेशा अच्छा होता है, हर सभी के लिए अच्छा होता है। और आप इसे लोहे की कढ़ाई में गर्म करके ले सकते हैं। आप इसे मतलब लोहा की कढ़ाई नहीं हो, अभी लॉकडाउन है, मैं आपको बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, आप नॉर्मल बर्तन में भी गर्म कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें गर्म करने के बाद में आपको उसके जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गुनगुना रूम टेम्परेचर पे, उसके ऊपर आप या तो 1 चम्मच 2 चम्मच बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं। या ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 चम्मच घी डाल दीजिए या 1 चम्मच घी डाल दीजिए, जितना आपको डाइजेस्ट होता है। शुरू में 1 से स्टार्ट कीजिएगा कोई भी चीज, बाद में 2 कर दीजिएगा। ये भी नहीं है तो आप उसके अंदर कैस्टर ऑयल जो होता है वो डाल सकते हैं। 3 चीजें मैंने आपको बताई है, ये आप लीजिए। या फिर आप दूध के साथ में हरड़ जो होती है, हरड़ उसकी गोलियां मिलती है मार्केट में, नियरेस्ट स्टोर्स पे अगर अवेलेबल है आपके आसपास तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, वो आप खा सकते हैं। दूध के साथ वो टेबलेट ली जा सकती है, हरड़ दूध से अच्छी होती है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग आपका पेट साफ करती है। और वो कोई भी ले सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए। अब क्या है, 4th चीज ये है कि आप मॉर्निंग में रात को 1 चम्मच त्रिफला भिगोकर रख दीजिए। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो उस जो त्रिफला का पानी है उसको पानी को छान लीजिए, उस पानी को आपको पी जाना है, ठीक है, वॉशरूम जाने से पहले। बाद में नहीं असर करेगा, वो पहले आपको पीना है। आप वीक में 2 बार ये चीज कर लीजिए। मैं आपको हमेशा रेगुलर इसके एडिक्शन में आइए वो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी। आप 2 बार वीक में 2 बार अल्टरनेटिव डेज जो होते हैं उस पर आप चेक कर लीजिए कि ये ठीक रहता है आपके साथ में। ये चीज आप कर सकते हैं। एक चीज मैं आज आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूंगी कि जो आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप ट्राई करें कि 7 दिन अगर आप खाना अच्छा खाते हैं तो 1 दिन आप अपने पेट को रेस्ट दें। रेस्ट देने से मेरा मतलब है यहाँ पर व्रत से। और व्रत में मैं आपको बिल्कुल भूखा रहने को नहीं कहूंगी कि आप पानी पे चले जाइए बिल्कुल और खाना पीना छोड़ दीजिए। आप फ्रूट डाइट पे रह सकते हैं। आप उस दिन फ्रूट खाइए और जो लाइट सूप होते हैं उन्हें पी लीजिए। जैसे आपने टोमेटो सूप बना लिया, आपने आलू का सूप बना लिया, मतलब अन्न से दूर रहिए। क्योंकि क्या होता है, जो चीजें होती है, वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, जल्दी आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अनाज होता है उसको पचने में समय लगता है। तो आप अगर ये चीज करते हैं तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपके बाल झड़ना, आपके स्किन पे पिंपल्स आना, आपके लिप्स फटना, आपके शरीर में हीट बनना, बहुत सारी जो तमाम तकलीफें होती है पित्त प्रकृति वालों को, वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।